हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है HTML के अंदर। आज हम सीखने वाले हैं लिट्स इन HTML। जो लिट्स होते हैं वो HTML में किस प्रकार से हम क्रिएट करते हैं HTML की हेल्प से। अगर हमें क्या करना है, अपने ब्राउजर के ऊपर अगर मुझे क्या करना है, कोई लिस्ट बनानी है तो उसको हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। लिस्ट्स जो हमारी होती है वो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लिस्ट होती हैं, जो ज्यादातर यूज की जाती हैं HTML में, यानी हमारे वेब पेज पर ज्यादातर हमें दिखाई देती हैं, उस टाइप की लिस्ट की हम बात करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप और भी सीखना चाहते हैं और ज्यादा सीखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल पर लिस्ट इन HTML और MDN की वेबसाइट पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं, उसको सर्च करके वहां से और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है उतनी सारी चीजें हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे होंगे। इस वजह से अगर आप रोज के हमारे लेक्चर को फॉलो करते हैं तो आपको आसानी से क्या होगा, HTML समझ में आ जाएगा और सारी चीजें एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक की समझ में आ जाएंगे। आपको बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बट और भी ज्यादा अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं उसको सर्च करके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिस्ट क्या होती है HTML के अंदर। जो हमारी लिस्ट होती है, आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी जहां पर कुछ इस प्रकार से हमारी कुछ लिस्ट होती हैं, कुछ नेम्स होते हैं, आइटम्स नेम क्रिएट किए गए होते हैं लिस्ट के फॉर्म में, कुछ नंबर में हमारी लिस्ट होती हैं और आइटम्स नेम्स रखे जाते हैं। इस प्रकार से हमारी क्या होती है, मल्टीपल टाइप्स की लिस्ट क्या की जाती है, क्रिएट की जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं HTML में लिस्ट के अंदर, सीखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, जिसका कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है, वही हमारी क्या होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। जैसे कि अगर लिस्ट टू टाइप्स की हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट और सेकंड होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड का मतलब अगर हम कोई भी चीज क्या करते हैं, बुलेट के फॉर्म में क्या करना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं। बुलेट यानी कि ये इस प्रकार से जैसे हमारा फुल स्टॉप का साइन होता है, सेम उसी प्रकार से हमारा क्या होता है, एक बुलेट का साइन होता है। इस बुलेट के फॉर्म में हम क्या करना चाहते हैं, अपनी लिस्ट बनाना चाहते हैं अपने ब्राउजर पर। इस प्रकार की लिस्ट अगर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अनऑर्डर लिस्ट का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर मुझे अगर इन सभी आइटम्स की लिस्ट बनानी है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, आइसक्रीम है, यहाँ पर आइसक्रीम ले लिया, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक लिस्ट बन गई। सेकेंड इसी प्रकार से हमने किसका बना लिया, पिज्जा बना लिया। उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या आ गई, बटर आ गई। उसके बाद जो हमारी फोर्थ है वो क्या है, ब्रेड है। तो इस प्रकार से एक क्या बन गई है, लिस्ट बन चुकी है। आइटम्स की क्या बन गई है, लिस्ट बन गई है। लेकिन यहीं पर अगर आप देखें तो इनका कोई भी सीक्वेंस नहीं है। आप आइसक्रीम को इससे नीचे भी रख सकते हैं, पिज्जा को ऊपर कर सकते हैं, पिज्जा को लास्ट में कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी आइटम आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है, जिसका कोई ऑर्डर ही नहीं है। यानी कि किस सीक्वेंस में आपको रखना है, कोई सीक्वेंस नहीं देना है इसमें, आप जिस सीक्वेंस में चाहें उस सीक्वेंस में इसमें रख सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है हमारी। अब यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ टैग का यूज करना होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट कर पाते हैं। अब मुझे क्या करना है, अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग का यूज करना होगा। यहाँ पर UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड, यानी कि इसका मतलब यही होता है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। और जो हमारा टैग होता है UL होता है, ये ओपनिंग टैग हो गया और ये क्लोजिंग टैग हो गया। लेकिन जब भी लिस्ट की बात होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर हमें क्रिएट करना है तो एक ही सिंगल टैग से हमारी लिस्ट क्रिएट नहीं हो जाती है। इसके अंदर भी यानी कि अगर हमें क्या करना है, कोई भी लिस्ट क्रिएट करना है, एक ही आइटम की मुझे लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले UL टैग को लिखना होगा, यहाँ से ये क्लोज हो रहा होगा। उसके बाद इसके अंदर हमें क्या करना होगा, लिस्ट आइटम टैग होता है हमारा, LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम टैग। ये हमारा क्या हो जाएगा, लिस्ट आइटम टैग। जितने भी आइटम्स को आपको ऐड करना है, हर एक आइटम के लिए आपको क्या करना होगा, अलग अलग लिस्ट टैग का यूज करना होगा, लिस्ट आइटम टैग का यूज करना होगा। जैसे मुझे आइसक्रीम की एक लिस्ट बनानी है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले LI को लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा, आइसक्रीम को लिखना होगा। यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, आप आइसक्रीम को लिखेंगे। इस
प्रकार से ये क्या हो गई, एक लिस्ट क्रिएट हो गई यहाँ से, और इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से मल्टीपल आइटम्स को अगर आपको अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करना है तो हर लिस्ट को आपको li टैग के अंदर रखना होगा, यानी लिस्ट आइटम टैग के अंदर डालना होगा। जैसे हमने यहाँ पर मल्टीपल आइटम की लिस्ट बना रखी है तो हर आइटम एक लिस्ट के अंदर क्या किया गया है, यहाँ पर डाला गया है। जैसे कि li टैग के अंदर हर आइटम डाला जाएगा और इन सभी को हम किसके अंदर पैक कर देंगे, ul टैग के अंदर, जो कि हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्या है, यहाँ पर टैग है। इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें ये सारी चीजें समझ में आ ही गई होंगी कि किस प्रकार से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, आपको सबसे पहले इसका प्रोग्राम VS कोड पर आपको बना करके दिखाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, क्रिएट होती है। तो नॉर्मल से आपका इसका मतलब क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। इसका मतलब होता है लिस्ट आइटम टैग होता है ये हमारा, और ये क्या होता है, यूएल जो होता है, यूएल टैग यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग होता है हमारा। अब इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इन सभी आइटम्स की लिस्ट को हम क्रिएट करते हैं, जो कि हम एक बुलेट के फॉर्म में सारी लिस्ट हमारे लिए क्रिएट हो गई, जिसका कोई भी सेट ऑफ सीक्वेंस नहीं होता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, आ जाते हैं अपने VS कोड के ऊपर, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, न्यू फाइल हमने यहाँ पर लिया और यहाँ से मैंने क्रिएट कर लिया लिट्स इन HTML। उसके बाद .html मैंने यहाँ से एक्सटेंशन दे दिया। जैसे ही इंटर किया उसके बाद हम इसको सेव करने वाले हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पर और यहाँ पर हमने क्या दे दिया, .html हमारी जो फाइल है, HTML की फाइल है, और इंटर करके हमने सेव कर दिया। अब यहाँ से हमारी फाइल तो क्रिएट हो गई, लेकिन अब हमें क्या करना है, लिस्ट टैग को यहाँ पर जनरेट करना है, यानी हमें लिस्ट बनानी है आइटम की। वो भी हमारी जो लिस्ट होने वाली है वो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होने वाली है, जिसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले अब से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, इससे पहले हमने आपको समझा रखा है कि बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है। अब हम उसी का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें अपने बॉयलर प्लेट कोड को लिखना होगा, जिसको हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साइन से हम डायरेक्ट इस एमिट की हेल्प से डायरेक्ट इसको जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद जो भी चीजें हमें अपने ब्राउजर के ऊपर यानी वेब पेज के ऊपर रिप्रेजेंट होती हैं यानी दिखाई देती हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं, हमारी बॉडी टैग के अंदर लिखी जाती हैं। तो यहाँ से हम टाइटल इसका चेंज कर सकते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट है बाय डिफॉल्ट। इसका टाइटल हमने दे दिया अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ से हम क्रिएट क्या करने वाले हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद यहाँ पर ये टाइटल तो हमने यहाँ पर दे दिया है। सेव करते हैं। अगर इसको हम रन करने के लिए जाएं, यहाँ से डायरेक्टली अगर हम रन करें तो यहाँ पर हम आते हैं, सबसे पहले जहां पर हमने अपनी फाइल को सेव किया है, मैंने यहाँ पर सेव कर रखा है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर टैब के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है अनऑर्डर्ड लिस्ट, इस नेम का, यानी कि टाइटल हमने दिया है, जो टाइटल है हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट के लिए सबसे पहले हमें किस टैग का यूज करना होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने वाले हैं जिसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, तो यूएल टैग का यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पर जैसे ही आप इस टैग को जनरेट करते हैं, वैसे यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग भी क्या हो जाता है, बाय डिफॉल्ट जनरेट हो जाता है। इंटर करते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, लिस्ट को क्रिएट करना है। अगर आप देखेंगे तो बॉडी के अंदर ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई गई है, और इसके अंदर हमारी कौन सी लिस्ट होने वाली है, यहाँ पर लिस्ट आइटम की, यानी कि li टैग को हम यूज करने वाले हैं। लिस्ट आइटम टैग होता है। सबसे पहला हमारा आइटम क्या था, यहाँ पर आइसक्रीम था, तो हम यहाँ पर लिखते हैं आइसक्रीम। फर्स्ट आइटम हमारा हो गया। इस प्रकार से हम अगर इसको सेव करते हैं, उसके बाद फिर से क्या करते हैं, अपने ब्राउजर पर इसको रन करते हैं, तो देखते हैं किस प्रकार से जो हमारी ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बनी है किस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बुलेट का साइन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। उसके बाद हमारी आइसक्रीम क्या हो रही है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो इस प्रकार से हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है वो क्रिएट होती है। और भी लिस्ट हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। ऐड करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट जो हमारा है लिस्ट के अंदर li टैग को सबसे पहले यूज करेंगे। हर एक आइटम के लिए हमें अलग अलग li टैग का यूज करना होगा। नेक्स्ट हमारा आइटम है पिज्जा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पिज्जा। उसके बाद यहाँ पर और भी आइटम को हम ऐड कर ले रहे हैं li टैग की हेल्प से। यहाँ पर थर्ड मेरा क्या है, बटर है। बटर को भी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। एक और आइटम यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर मैंने
ब्रेड को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। आप सेव करके जैसे ही हम रन करते हैं यहाँ पर, वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे आइटम्स हमारे क्या हो गए हैं, यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं। और इन सभी आइटम्स की क्या बन गई है, एक लिस्ट बन गई है जो कि बुलेट के फॉर्म में है, यानी कि इनका कोई भी सेट ऑफ सीक्वेंस नहीं है। इसमें आइसक्रीम ऊपर आ सकती है या फिर कहीं और रख सकते हैं आप, इसका कोई भी सीक्वेंस नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में इसको रख सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि एक हम बुलेट की फॉर्म में लिस्ट को डिस्प्ले करवाते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर। तो इस प्रकार से जब भी हम वेबसाइट के ऊपर बड़ी से अपनी वेबसाइट बना रहे होंगे तो वहां पर हम लिस्ट भी ऐड करेंगे। तो इसे हमें पता होना चाहिए कि लिस्ट किस प्रकार से हम क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी होती है लिस्ट का टाइप, वो क्या होता है, यहाँ पर अगर आप और भी चीजें रखना चाहते हैं इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर यूएल टैग के अंदर हमें क्या करना होगा, जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, इसके अंदर हमें हर एक आइटम को ऐड करने के लिए एक क्या करना होगा, लिस्ट आइटम टैग का यूज करना होगा। और ये सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर हो रही होंगी, यानी बॉडी टैग के अंदर हो रही होंगी। और यहाँ से हम इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक पर आप काम कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आप इसका टाइटल डाल सकते हैं। और यहाँ से हमने क्या कर लिया, और भी लिस्ट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करते हुए जाएंगे, एलआई टैग का यूज करते हुए जाएंगे और इसको ऐड करते हुए चले जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, अब इसको हम समझने वाले हैं। जो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो किस प्रकार से होती है, सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट को हम देखते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जो जिसका क्या होता है, सेट ऑफ सीक्वेंस होता है, यानी एक सीक्वेंस में लिखी जाती है। ये इसका एक ऑर्डर होता है कि यानी कि अगर हम नंबरिंग में स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस प्रकार से क्या होती हैं, ये हमारी लिस्ट होती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, सेट ऑफ सीक्वेंस होता है। लिखने का एक वे होता है कि आपको इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में, एक क्रमानुगत में क्या करना है, अपनी लिस्ट को जनरेट करना है, लिखना है। या फिर आप किस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यहाँ से एक ये फॉर्म होता है लिखने का ऑर्डर लिस्ट को, एक आप ए बी उसके बाद सी फिर डी, या फिर स्मॉल ए और स्मॉल बी, इस क्रम में आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो इन सभी को हम क्या करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। अब ऑर्डर्ड लिस्ट को जनरेट करने का क्या मतलब होता है, क्रिएट करने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं। जो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट होती है सारी चीजें सेम होती हैं। जहां पर हम यूएल टैग का यूज कर रहे थे वहां पर अब हमें किसका यूज करना होगा, यहाँ पर ओएल टैग का यूज करना होगा। ओएल टैग का मतलब क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट होता है ओएल टैग का मतलब, और यूएल का क्या मतलब होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। तो यहाँ पर ओएल कर देंगे, जहां पर हमें ऑर्डर्ड में क्या करना, अपनी लिस्ट को डिस्प्ले कराना है, प्रिंट करना है, वहां पर हमें ओएल टैग का यूज करना होगा। उसके अंदर जो हमारा लिस्ट वाला पार्ट होता है, हर एक आइटम को क्रिएट करने के लिए हम लिस्ट आइटम टैग का ही यूज कर रहे होंगे। इसमें कोई चेंजअप नहीं होगा। जो चेंजअप हो रहा है हमारी अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, वो सिर्फ कहाँ का हो रहा है, इस लिस्ट आइटम यानी कि जो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है इसका हो रहा है। ओएल और यूएल टैग का ही चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अगर मुझे नंबर में क्या करना है, लिस्ट को जनरेट करना है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आइसक्रीम फर्स्ट नंबर पे आए, पिज्जा सेकंड पे, बटर थर्ड नंबर पे और ब्रेड फोर्थ नंबर पे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजअप करना होगा। जहां पर आपने यूएल टैग को लिखा था वहां पर हम यूएल को हटाकर क्या कर देते हैं, यहाँ पर ओएल कर देते हैं। अब ओएल कर दिया हमने यहाँ से, इसी प्रकार से इसका क्लोजिंग टैग भी हम चेंज करेंगे, यहाँ से ओएल कर दिया और इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, वहां से आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो हमारे ऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप होता है वो क्या होता है, नंबरिंग ही होता है। यानी कि 1 2 3 4 इस प्रकार से और भी लिस्ट आप ऐड करेंगे, और भी आइटम ऐड करते हुए जाएंगे तो 5 6 7 8 इस प्रकार से इसका जो सीक्वेंस है वो इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर मुझे क्या करना है, एक सीक्वेंस में अपनी लिस्ट को प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम ऑर्डर्ड टैग का यूज करते हैं, यानी ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अगर हम बात करें मुझे क्या करना है, एबीसीडी प्रिंट कराना है, नंबर की जगह मुझे एबीसीडी रखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पर हमारी ऑर्डर लिस्ट है इसका टाइप चेंज करना होगा। अब टाइप चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा टाइप है यहाँ पर अभी तो बाय डिफॉल्ट ये नंबरिंग टाइप ही चल रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसका टाइप चेंज करना है। तो टाइप चेंज करने के लिए हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। टाइप एट्रीब्यूट हम यूज करने वाले हैं, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें क्या कर देना होगा, टाइप लिखना होगा इक्वल, उसके बाद
जिस भी फॉर्म में आप लिस्ट को डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। मैंने कैपिटल ए लिख दिया, तो स्टार्टिंग ए से होगी, यानी ए बी सी डी, इस प्रकार से आपकी जो लिस्ट है आइटम की वो क्या होंगी, डिस्प्ले होंगी। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, जो यहाँ पर टाइप इक्वल समथिंग जो भी हमने वैल्यू दिया है, यानी कि ये टाइप की क्या हो गई, वैल्यू हो गई, किस टाइप की वैल्यू आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, जिसको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल में कि HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो इसलिए अभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमें ये समझना है कि अगर मुझे क्या करना है, अपने लिस्ट का टाइप चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टाइप का यूज करना होगा, और उसमें उस वैल्यू को हम दे देंगे जिस भी टाइप की हम लिस्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं। अब जैसे ही मैंने सेव किया उसके बाद मैंने क्या किया, इस पे ब्राउजर पे आकर के हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ से जो हमारे लिस्ट का टाइप था वो क्या हो चुका है, यहाँ से चेंज हो चुका है। अभी तक जो हमारी लिस्ट थी वो 1 2 3 4 में थी, लेकिन अब हमारी लिस्ट क्या हो गई, ABCD के सीक्वेंस में हमारी लिस्ट क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। अगर मुझे यहाँ पर कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए करना है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टाइप चेंज कर देंगे, अपना स्मॉल ए कर देंगे। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा टाइप था लिस्ट का वो क्या हो चुका है, यहाँ से चेंज हो चुका है। अब ABCD के सीक्वेंस में जो हमारी लिस्ट है वो क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लिस्ट टैग का यूज करते हैं, यानी कि HTML के अंदर इस प्रकार से हम डिफरेंट लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट में या फिर उसको और भी किसी सीक्वेंस में प्रिंट कराना चाहते हैं तो बहुत सारी लिस्ट के टाइप होते हैं, यानी कि जो आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली ज्यादातर यूज होने वाले जो हमारे टाइप्स हैं लिस्ट के वो यही दो टाइप है, जिसमें से हमारा फर्स्ट टाइप होता है ऑर्डर्ड लिस्ट और सेकेंड होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसी को हम ज्यादातर यूज करते हैं। अगर आपने MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड को पढ़ रखा होगा तो वहां पर आपको पता चलता होगा कि किस प्रकार से हम बुलेट को इंसर्ट कर सकते हैं लिस्ट बनाने के लिए, नंबरिंग को इंसर्ट करते हैं, रोमन को इंसर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से मल्टीपल सारी चीजें होती हैं, लेकिन ज्यादातर जो यूज होती है लिस्ट में वो हमारी क्या होते हैं, जो हमारे नंबर्स होते हैं, यानी ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, यही दो चीजें ज्यादातर यूज होती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां से हमने सीखा कि किस प्रकार से हम ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको कुछ और आइटम ऐड करके दिखाऊं तो इसका सीक्वेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से क्या कर दिया, फ्रूटी कर दिया, इसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब जैसे ही सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर एक आइटम और ऐड हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल आइटम्स को अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।